सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आ रही है गोवा से। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, वो वजह जानिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का काला गुबार। ये तस्वीरें हैं गोवा के अरपोरा की, जहां शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 23 लोग काल के गाल में समा गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। सीएम ने आश्वासन दिया कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों से क्लब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। यह बेहद भयावह है। हालांकि मामले की जांच चल रही है। अब पता चलेगा कि आग लगने के कारण क्या थे और कहां लापरवाही बरती गई। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि उसको फायर का एनओसी नहीं मिला था। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बताते हैं, पंजाब बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने 24 घंटे के अंदर 3 ड्रोन गिरा दिए हैं और 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। सीमा पर बीएसएफ की सतर्कता एक बार फिर रंग लाई है। तरन तारन के दल गांव के खेतों में ड्रोन घुसपैठ के बाद बीएसएफ ने तुरंत टेक्निकल काउंटर मेजर्स एक्टिव किए और एक ड्रोन के साथ 543 ग्राम हीरोइन बरामद की। इधर शनिवार को खुफिया सूचना पर फिरोजपुर के संकतरा गांव के खेतों में 1.173 किलो हीरोइन मिली और बाद में पछारिया गांव के पास ड्रोन कब्जे में लिया गया। इसके अलावा अमृतसर के रोरनवाला काला में एक और DJI Mavic 3 Pro ड्रोन खेतों से मिला। बहरहाल बीएसएफ का कहना है कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित ड्रोन स्मगलिंग पर उनकी मजबूत पकड़ को साबित करते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। शातिर चोर से हथियार और लूट का सामान भी बरामद हुआ है। प्रशासन सख्त है और बदमाशों को यह खास संदेश दिया गया है, ऐसे ऑपरेशन करके कि अपराध छोड़ दो वरना उत्तर प्रदेश में तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। फिरोजाबाद में थाना पचकोरा पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस का सामना एक शातिर चोर अवधेश से हो गया। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अवधेश घायल हो गया और लंगड़ाते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, चोरी का मोबाइल फोन और 900 रुपए नकद बरामद किए हैं। और ये खबर झांसी से है। झांसी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिला है। यहां नाबालिग से दुष्कर्म और रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और आगे इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया देखिए। झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर धमकाने के साथ 5 लाख की रंगदारी मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में थी, तभी दोनों संदिग्ध दिखाई दिए। रुकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक गोली वैभव पतसरिया के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसके दूसरे साथी विशाल पतसरिया ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। ये खबर है महोबा से। महोबा के बिजली कैंप में बड़ा हादसा हो गया, हंगामा हुआ, माफ कीजिएगा। यहां ग्रामीणों ने बिजली टीम से मारपीट की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महोबा के लाड़पुर गांव में बकायेदार उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गई बिजली टीम पर महिला ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और लाठी डंडों से महिलाओं ने 10 सदस्य टीम को घेरकर हमला कर दिया उन पर। वहीं बिजली विभाग का आरोप है कि 3,38,000 से ज्यादा बकाया होने पर कनेक्शन काटा गया, जिसके बाद जयपाल और उसके परिजनों ने हमला किया। दूसरी तरफ महिलाओं का आरोप है कि बिजली कर्मचारी घर में पुरुष न होने पर रिश्वत की मांग कर रहे थे। घुसपैठिए यानी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, उसकी बात हो रही है। देश का एक ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों अपने पूरे उफान पर है और इसको लेकर यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से सजग भी हो गई है। यूपी सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा निर्णायक अभियान शुरू कर दिया है। पहचान से लेकर डिपोटेशन तक पूरा सिस्टम अब 100% कानूनी और व्यवस्थित हो गया है।
योगी सरकार ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। अभी तक गाजियाबाद और लखनऊ में 2 सेंटर तैयार हैं। बाकी 16 मंडलों में जल्द काम शुरू होगा। पकड़े गए अवैध प्रवासी अब सीधे इन सेंटरों में रखे जाएंगे, जहां FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन, जिसके ऑफिस के साथ मिलकर पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और फिर पकड़े गए अवैध रहवासियों का डिपोर्टेशन किया जाएगा। आपको बता दें, हर जिले में स्पेशल टीम गठित की गई है, जो कि 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम में सक्रिय रहेगी। वहीं योगी सरकार का साफ संदेश है कि यूपी में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं बचेगा। लेकिन यहां सवाल ये कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए कितना बजट अलॉट किया गया। डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेशन के लिए लगने वाले खर्चे का कोई भी ब्यौरा या बजट सरकार की तरफ से सामने नहीं रखा गया। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इसके लिए कब और कितना बजट जारी करती है और कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहराइच जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग इलाकों से चुराई गई 16 बाइक बरामद की गई है। बहराइच जिले के थाना रुपैड़िया पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास अलग अलग इलाकों से चुराई गई 16 बाइकें बरामद की गई। ये लोग भारतीय क्षेत्रों में वाहनों की चोरी कर उन्हें पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए 3 युवकों में 2 नेपाल के रहने वाले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि रुपैड़िया थाने की पुलिस पचपकड़ी चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 बाइकों पर 3 युवक दिखे। उन्हें रोककर जब कागज मांगे गए तो कोई कागज न होने पर उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने दोनों वाहन चोरी के बताए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की अन्य बाइकों के बारे में बताया, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस ने जावेद, कमरुद्दीन व सुहेल नाम के 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी की 16 बाइकें बरामद की हैं। इनमें से जावेद व कमरुद्दीन नेपाल के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से यह खबर है। वहां शामगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 नाबालिग लड़के दूसरी नाबालिग लड़की से दोस्ती करते हैं, फिर उसके साथ हैवानियत करते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, 5 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। और जब पीड़िता 2 लाख रुपए दे देती है तब भी वीडियो वायरल कर देते हैं। इसके बाद जमकर बवाल हुआ है। आगे क्या क्या हुआ है वो इस रिपोर्ट में देखिए। शामगढ़ एक छोटा सा कस्बा, लेकिन पिछले 48 घंटे से पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बना है। तस्वीरों में दिख रहे 2 शख्स, ये दोनों वो आरोपी हैं जिन्होंने हैवानियत की हदें पार कर दी। इन दोनों आरोपियों ने पहले एक नाबालिग लड़की को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। नाम है रेहान खान और बाबू खान। लेकिन अब बाबू खान इन दोनों लड़कियों से 5 लाख रुपए मांग रहा है। परेशान लड़की ने 2 लाख रुपए नगद दे दिए, फिर भी आरोपी नहीं माने और वीडियो वायरल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सर्व समाज में आक्रोश भड़क उठा। देर रात सैकड़ों लोग थाने पहुंचे, चक्का जाम किया, दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग कर डाली और फिर एक्शन में आया प्रशासन। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। वहीं दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर पॉस्को एक्ट की धारा 4(6), IT एक्ट, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक साजिश समेत कुल 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया। एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है तो दूसरी तरफ समाज का गुस्सा साफ बता रहा है कि अब ऐसे हैवानों को बख्शा नहीं जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।